हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आंदोलन का चौथा दिन है और मैं एमपीपीएससी आयोग में पहुंच गई हूं। जैसे ही मुझे पता लगा कि अरविंद सर जो अनशन पे बैठे हुए थे वो बेहोश हो गए हैं। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी अंदर जाती हूँ और जाके देखती हूँ कि कैसा क्या हुआ, क्या कैसा अरविंद सर ठीक है कि नहीं है। आपको बताती हूँ, जैसा भी होता है अपडेट करती हूँ। अरविंद सर, आंदोलन का चौथा दिन है, मतलब 3 दिन से अनशन पे बैठे और आप बेहोश हो गए थे, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? नहीं, तबीयत ठीक है। एक्चुअली वो खाया नहीं है, सर दर्द हुआ और चक्कर आए तो थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस मुझे फील हुआ। कुछ कुछ समय के लिए हुआ होगा। फिर टेबलेट भी नहीं दे सकते, खाली पेट है। और मेरे साथ तो डॉक्टर कुलदीप सरकार है, वो खुद ही डॉक्टर है जो जी। नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का। तो उन्होंने तो सख्त मना किया है कि टेबलेट नहीं देंगे। फिर दर्द ज़्यादा था तो उन्होंने आधा टेबलेट मुझे दिलवाया है। आधे टेबलेट से ही मुझे आराम मिला है। आराम मिला तो मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पर खाना नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा सा शरीर में डिस्टर्बेंस है ना। तो बाकी तो ठीक ही है। सर, प्रशासन की तरफ से कोई टीम वगैरह आई मेडिकल की? देखो, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं की जा रही है। मेडिकल टीम तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए है। उसमें भी कोई सुविधाएं नहीं है। जी। जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने पैसे से कर रहे हैं। डॉक्टर भी अगर आ रहा है तो हमारे पैसे से आ रहा है। जिला प्रशासन हमको, पुलिस प्रशासन हमको कोई हेल्प नहीं कर रहा है और उनके कानों में जू तक नहीं लग रही, क्योंकि यह सब भोपाल से ऑर्डर किए गए हैं। ये उनकी इच्छा है भोपाल वालों की कि तोड़ दिया जाए इन छात्रों को, और वो करने में पर्याप्त कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये लोग पूरा भोपाल का ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। ऐसा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा है कि भोपाल से ही ऑर्डर आ रहे हैं। सर, जैसे कल एक छात्रा बेहोश हो गई, आज आप हो गए, और ऐसे ये कब तक चलता रहेगा? आयोग को और प्रशासन को कुछ करना चाहिए। आप नहीं, अभी तो एक बेहोश बेहोश होना हमारा लक्ष्य नहीं है। अब नहीं छात्रा सर। बेहोश क्यों हुई है उसका पॉइंट समझिएगा। जी। पानी की व्यवस्था है नहीं। पानी अगर हम बाहर से ला रहे हैं तो ये लाने नहीं दे रहे हैं। जी। टॉयलेट, बायो टॉयलेट आए नहीं, एक दो रख दिए गए हैं। मतलब मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ था ना, उसमें 3 दिन पहले 26 बायो टॉयलेट रख दिए गए थे। तो मुख्यमंत्री या तो बहुत विशेष हैं, या जी। फिर इस लाडली बहना योजना में लाडली बहना की कोई कीमत नहीं है। अब टॉयलेट और पानी का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा अगर बिगड़ जाए तो फिर स्वाभाविक है कि डिहाइड्रेशन से बेहोश हो सकते हैं। तो बच्चियां डिहाइड्रेशन, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जी। तो उसकी वजह से बेहोश हुई हैं। अब हमने ये, रही बात कब तक चलेगा, तो हमारा निर्णय ये है कि हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। कल से या परसों से अब बच्चियां भी आमरण अनशन करने वाली हैं, मध्य प्रदेश की लाडली बहना। और हम लोग तो अब आमरण अनशन में धीरे धीरे करके लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो अब ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला है। सर, अभी सुबह से आयोग की तरफ से कोई कुछ आया उनके? आयोग की तरफ से 18 दिसंबर से कुछ नहीं आया। और ये आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री मेहरा जी, ये इसलिए नहीं आ रहे सामने, शायद इस व्यक्ति को बोलना नहीं आता है। अब इस व्यक्ति के प्रति सम्मान खत्म हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि घर के बाहर अगर कुत्ता भी बैठा होता है ना, तो आदमी एक बार खोल के देखता है कि बैठा कौन है। आयोग के सामने बैठे, अरे पूछ तो लो तुम लोग हो कौन। चोर हो, उचक्के हो, बलात्कारी हो, डाकू हो, गुंडे हो, अगर हो कौन, छात्र हो, आखिरकार हो कौन भाई, क्या काम है तुम्हारा, इतना पूछ लो। जी। और फिर बोल दो कि भाई मांगे रख दो, बोल दो हम नहीं मानेंगे, भोपाल से ऑर्डर है। हमको बोला गया है कि चाहे छात्र हो, कुछ भी हो, पीट के भगा दो इन लोगों को, ना नौकरी देनी है ना इनकी बात सुननी है। और अगर हम, अब इसमें भी एक हास्यास्पद बात है, हम आंदोलन कर रहे हैं और उसकी परमिशन लेने जा रहे हैं। किससे लेंगे परमिशन? टीआई से। टीआई से बड़ा एसीपी, उससे बड़ा एसपी, एसपी भी यही, कलेक्टर भी यही। इनसे हम परमिशन मांग रहे हैं तो बोले हम परमिशन नहीं देंगे, सरकार के विरुद्ध है। और अगर हम बिना परमिशन के बैठते तो बोले असंवैधानिक है। कानून के खेल में पेच फंसा रहे हो आप, और आप संवैधानिक को तोड़ना चाह रहे हो। हमने कहा पब्लिक टॉयलेट उपलब्ध करा दिए, बोले नहीं ये सरकार के विरुद्ध हो जाएगा। ऐसा लगा हम सरकार का साथ दे रहे हैं, मतलब सरकार चाह रही है कि हम लोगों को परेशान किया जाए। सर, लोकतंत्र में कब तक होता रहेगा कि हम अपनी जायज मांगे भी नहीं लोकतंत्र मंगवा सकते? जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है। लोकतंत्र केवल नेताओं के लिए है और उनके जेब में पैसा है उनके लिए है। यदि तुम इस देश में हत्यारे हो, यदि इस देश में बलात्कारी हो, यदि इस देश में भ्रष्टाचारी हो, तो ही तुम इस देश में सुरक्षित हो। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कोई उनकी तरफ से भी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उन्हें हमारी परवाह होती तो मिलकर जाते।
अब जब बात ही भोपाल से चल रही है, पूरे ऑर्डर भोपाल से पास हो रहे हैं, कलेक्टर को, एसपी को, सबको भोपाल से ऑर्डर दिया जा रहा है कि तोड़ डालो इस आंदोलन को, कुचल डालो इन छात्रों को, अगर नौकरी मारे तो उनको लाठियां मारो, तो मार रहे हैं वो। सर जैसे आप अनशन पे बैठे हैं और आप टैबलेट भी नहीं ले सकते, तो फिर ऐसा लंबे समय तक अगर देखा जाए केवल विल पावर के दम पे ही बैठा जा देखो सकता है। मेरी बात समझो, इस राम राज्य में सब राम के भक्त हैं, प्राण जाएंगे पर वचन नहीं जाएंगे। अगर मैंने बोला मैं आमरण अनशन करूंगा तो मैं स्पष्ट है कि इसका प्रभाव जो हो, बात अगर जान तक भी आ जाएगी तो भी रुकूंगा, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अगर बोला है वो करके दिखाएंगे। सर अगर सरकार को चिंता है तो निश्चित तौर पर हमारी बातें मानेगी। सर आयोग तो ठीक है, और लेकिन स्टूडेंट की तरफ से आप अनशन कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं, तो मैं किसी के लिए नहीं खड़ा हूँ जी, मैं अपने आने वाली बच्ची के भविष्य के लिए खड़ा हूँ। मुझे इन स्टूडेंट किसी कोई परवाह नहीं है, मुझे परवाह है कि मेरी बच्ची भी अगर सिस्टम में आएगी तो उसे इस प्रकार के आंदोलन का कोई सामना न करना पड़े। मैं उसके लिए जगह बना रहा हूँ। इन गधों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए ना, जो 10 बाई 10 के कमरे में ब्रह्मांड ज्ञानी बने घूम रहे हैं और लाइब्रेरी में ज्ञान चंद्र बनते घूमते हैं और कोचिंग में जाकर टॉपर बनते हैं, इन मूर्खों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर 100 पोस्ट निकलेंगे तो टॉपर की लिस्ट का करोगे क्या? जी सर, ओके सर। लेकिन बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं अभी, मैं देख रही हूँ कि कई लोग सपोर्ट में होना यस सर और सपोर्ट करना दोनों में फर्क है। सपोर्ट करना है यार, रात में रहो मेरे साथ, यहाँ बैठो 24 घंटे, परवाह